ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन शॉर्ट पोएट्री लाइन वीडियो एडिटिंग। इंशाल्लाह जैसे कि वीडियो को फास्ट में देखा, इंशाल्लाह इसी तरह का लिरिक्स बनाना सिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हो टैग तनवीर यूट्यूब चैनल। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो आने वाली इसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को सबसे पहले मिल जाए। तो आज की जो कि वीडियो बनाएंगे इन शॉर्ट एप्लीकेशन पे, जो जिसके ऊपर माशाल्लाह जी बहुत ही कमाल की और फ्री के अंदर आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। तो इंशाल्लाह करते हैं वीडियो को स्टार्ट बगैर टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर सिंपली आपने अपना इंशॉट एप्लीकेशन जो कि डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है वीडियो का बटन। वीडियो के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने वो वाली लाइन लेनी है जिसके ऊपर आपने लिरिक्स लिखना है, जिसके ऊपर आपने पोएट्री लिखनी है। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वीडियो पड़ी है, उसको मैं ऐड करता हूँ। तो इसका जो साइज़ है वो ये टिकटॉक का है, तो इसका साइज़ मैंने छोटा करना है। तो आपने भी उसी साइज़ में रखना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने फास्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, कन्वार्स वाले बटन पे। एंड यहाँ पर दोस्तों कन्वार्स वाले बटन में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे साइज़ आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने 4:3 का रेशियो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको जूम कर लेना है। नीचे से जो पट्टी आ रही है उस लाइन को आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना और उसको आपने वीडियो यहाँ पर एडजस्ट कर लेनी है जस्ट। तो कुछ इस तरह से ये आपकी ये वीडियो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपने फ़िल्टर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई एक फ़िल्टर यूज़ कर लेना है जो आपका दिल करे। यहाँ पर मैं ये वाला MOS सही है 02 मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ओके कर देता हूँ। उसके बाद बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, TEXT टेक्स्ट। इस पर क्लिक करोगे दोबारा से अगेन यहाँ पर आपने दोबारा से टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लिरिक्स बनता है वो आपने यहाँ पर लिखना है, जो आपकी लाइन बनती है पोएट्री की। यहाँ पर जो मेरी लाइन बनती है, कोई भी मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, ये आपने नहीं लिखनी। जो आपका लिरिक्स है, जो आपका आवाज़ है, जो आपका साउंड है, आपने उसके हिसाब से यहाँ पर पोएट्री लिखनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल मेरे पास एक पोएट्री, चलो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा यार टाइम मतलब कि दूसरा ना हो, मतलब कि ज़ाया ना हो। यहाँ पर मैंने पहले भी एक पोएट्री लिख रखी थी, जस्ट मैंने उनके जो कि मैंने लिख रखे थे वो मैंने कॉपी करने, और मैंने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, सही है। कॉपी कर लेता हूँ, बैक आ जाए तो 1-2 कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा भी ये यूज़ नहीं करूँगा, 1-2 ही कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब सारों को करता हूँ सिलेक्ट एंड कॉपी। कॉपी करने के बाद ओके कर दूँगा एंड बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद नीचे वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा जिसके ऊपर लिरिक्स नहीं लिखी हुई, ठीक है। जब आप उसको ओपन करोगे ना तो इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा से टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके जो आपका लिरिक्स बनता है ना, वो यहाँ पर आपने अपना लिरिक्स लिख देना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने कॉपी किया था वो मैं ऐड करता हूँ, चंगा होंदा। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपका सिंपल होगा, इसके ऊपर कोई भी लिरिक्स नहीं लिखी होगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले फास्ट पे कलर वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट कलर है, ऊपर से टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो अपने रेड रखना है, सॉरी रेड नहीं, अपना रखना है वाइट। उसके बाद जो बॉर्डर का जो कलर होगा वो भी आपने वाइट रखना है, सही है। उसके बाद शेडो वगैरह यूज़ करो ना करो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं इसको शेडो को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओके कर दोगे। इसके ऊपर आपने कोई भी एनिमेशन यूज़ नहीं करना, सही, आपने बिल्कुल एनिमेशन यूज़ नहीं करना, आपने इस टेक्स्ट को लास्ट में लेके चले जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है, जहाँ पर आपने लिखना है यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नीचे अगर आपने लोगो बनाना है, अपना नाम लिखना है, तो जस्ट यहाँ पर आपने वो नाम लिख लेना है। मेरा नाम है टैग तनवीर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बड़े अल्फाजों में TECH। इसके नीचे साथ में एक पंप भी यूज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ टैग तनवीर। उसके बाद यहाँ पर डबल A वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से मैं इंग्लिश का जो कि फ़ॉन्ट यूज़ कर लूँगा, इंग्लिश का फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। उसके बाद ये जो आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और नीचे डबल A वाला है, आपने इसको इस तरह से चौड़ा कर लेना है। उसके बाद ओके करके यहाँ पर इसके साइज़ को छोटा करेंगे और यहाँ पर इस लाइन के नीचे ऐड कर देंगे, सही है। उसके बाद इसको भी वीडियो के एंड पे क्लिक कर देना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इमोजी यूज़ करना चाहें, इमोजी वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से जो आपका इमोजी बनता है वो अपने इमोजी यूज़ करना है। उसके बाद डबल A वाले बटन पे क्लिक करके एप्पल इमोजी, एक फ़ॉन्ट है एप्पल इमोजी का फ़ॉन्ट ये वाला, ये आपने यूज़ कर लेना है, कुछ इस तरह से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से 3 लाइन पे क्लिक करके जो डबल A वाली है इसको आपने कम कर देना है, सही है। उसके बाद ओके करके इसके साइज़ को छोटा कर देना है, जहाँ एडजस्ट करना चाहो
जस्ट कर लीजिएगा और इसको भी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमारी पहली लाइन तो ये आ चुकी है, चंगा होंदा। कुछ इस तरह से ये होता है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस तरह से वीडियो चलेगी, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा लिरिक्स बनता है, तीसरा, दूसरा या आखिरी, तो यहाँ पर आपने वहाँ पर लेके आ जाना है और यहाँ पर आपने इसको कर देना सेपरेट, 2 हिस्सों में कर लेना, 2 हिस्सों में कर लेना है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो दूसरा लिरिक्स बनता है वो अपने यहाँ पर ऐड कर देना है जस्ट। ओके, यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो इस तरह से आपका ये चेंज होगा। चंगा हुंदा तेनू दिल ना दिंदा। तो कुछ इस तरह से आपका ये लिरिक्स लिखा जाएगा। आपने वॉइस के रिकॉर्डिंग, वॉइस के हिसाब से आपने यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करना है। जहाँ पर आपकी वॉइस का मतलब कि फर्स्ट या थर्ड या आपका जो भी आपकी लाइन की जो आपकी साउंड आ रहा है ना, वहाँ पर आपने आके सेपरेट करना है, जस्ट एडिक्ट करना है। पहले वाली लाइन को रिमूव करना है, जो आपका बनता है वो यहाँ पर आपने ऐड करना है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर जो कलर रखना चाहो वो आपकी मर्जी होगी, लास्ट पे आपने और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद ओके करके ऊपर से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा।